All the students of class 8, we are going to start today with the properties. That is the second one. This is the commutative property. सबसे पहला हमने कर लिया है, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कर लिया है. ये दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं रैशनल नंबर का, जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर में हमने देखा था कि अगर ए कोई रैशनल नंबर है और बी कोई रैशनल नंबर है, दोनों का ऐड करने से भी कोई रैशनल नंबर ही आना चाहिए. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी उसी तरह से हम लोग केसेस की तरह समझेंगे. द वेरी फर्स्ट केस इज़ अबाउट एडिशन. रैशनल नंबर का एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर ए रैशनल नंबर है और बी भी कोई रैशनल नंबर है तो उन दोनों को ऐड करने से जो रिज़ल्ट आता है वही रिज़ल्ट अगर हम बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो भी आना चाहिए. इसका मतलब कोई भी आगे लिखो कोई भी पीछे लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. और अगर ऐसा सेटिस्फाइड हो रहा है तो देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट. मतलब ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए. ये हम लोग हर क्राइटेरिया में समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी. लेट अस चेक फॉर एडिशन. वी आर गोइंग टू चेक फॉर एडिशन. मान लेते हैं कि दिस -2/3 इज़ ए and 5/7 is B. On solving this you will get, यहाँ पे इसका आ रहा है आपका LCM लेने से 21. यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद you will be getting it as 1/21. Please do the calculation. You check it by yourself. 1/21 आ रहा है. Then again for this, अगर b को पहले लिख दे, मतलब 5/7 b था, हमने उसे पहले लिखा और ये a है, इसे बाद में लिखा. अगेन यू आर गोइंग टू सी दिस, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. अगेन नीचे आपका LCM आएगा 21 डिनोमिनेटर, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट एस 1 बिकॉज 3 5 15 आ रहा है, -2 4 7 14 आ रहा है. 2 × 7 इज़ 14. सो इसको थोड़ा मैं बता देती हूँ. नीचे में अगर आप LCM लेते हो तो दैट इज़ 21 और यहाँ पे हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3 करेंगे, यहाँ 7 करते हैं तो ऊपर भी 7 करेंगे. दिस विल बिकम 15 - 14 दैट इज़ इक्वल टू 1/21. तो हमने देखा कि LHS एंड RHS दोनों ही क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं. A + B करने से भी और B + A करने से भी सेम रिजल्ट आ रहा है. इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है. किसके लिए? एडिशन के लिए. एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, -6/5 + 1/2. इसको भी हमने किया, नीचे में आया 10, ऊपर सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर इज -7/10. सिमिलरली अगर 1/2 को आगे लिखा, 1/2 प्लस -6/5 पीछे लिखा, सो यू आर गोइंग टू गेट एट दिस 2 यू आर गोइंग टू गेट -7/10. दोनों में रिजल्ट कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है. सो ए को आगे लिखो या पीछे लिखो, बीच में प्लस का साइन हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है. दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. सो एट लास्ट वी विल बी राइटिंग लाइक दिस कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स. तो एडिशन क्या हो रहा है हमारा? रैशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव हो रहा है. नेक्स्ट वी विल सी द क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लीकेशन. हम लोग मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करेंगे. फॉर मल्टीप्लीकेशन वी सी a × b किसके बराबर आना चाहिए? b × a के बराबर आना चाहिए. वी विल चेक फॉर द थिंग. अगर -2/4 a है, 3/6 b है, सो यू विल बी गेटिंग -6/24. मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर ऊपर नीचे नीचे. अगर आप इसको चाहो तो आप इसको रेड्यूस इन द लोएस्ट फॉर्म भी कर सकते हो. यहाँ से ही आप काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा और ये 1 से कट रहा है 6, वैसे भी 1/4 ही आएगा. -1/4 इज़ द आंसर. सिमिलरली अगर हम 3/6 को आगे रखें, -2/4 को पीछे रखें, तो 6 × 4 विल बी 24 एंड अगेन -2 × 3 विल बी 6. अगेन इसको हम रेड्यूस करते हैं तो 6 से काटेंगे तो 6 1 = 6 एंड 6 4 = 24. अगेन द आंसर इज -1/4. सो हम लोगों ने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन में भी LHS और RHS कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है. मतलब A × B इज ऑल्सो इक्वल टू B × A. सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर. नाउ लेट अस चेक फॉर द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं अगर ये A है 2/3, 5/4 अगर हमारा B है, तो लेट अस कीप लाइक दिस. और हमने चेक किया तो आंसर कितना आया है? -7/12. अब हम चेक करते हैं जब 5/4 को आगे रखेंगे और 2/3 को पीछे रखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस इज B एंड दिस इज A.
b बाई a को माइनस करके देख रहे हैं, देन द आंसर इज कमिंग इज 7/12, जो कि बराबर नहीं है। -7/12 नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव आ रहा है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। सो हम क्या देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, हमारा सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं हो सका रैशनल नंबर के लिए। ओके, लेट अस सी द लास्ट वन, दैट इज डिवीजन। डिवीजन में भी हम a एंड b दो नंबर ले रहे हैं, डिवाइड करना है, मतलब साइन चेंज होगा पहले मल्टीप्लाई में, और जैसे ही साइन चेंज होगा द नंबर विल बी रेसिप्रोकल, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। नाउ वी आर सेइंग नथिंग इज गोइंग टू कट, सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज -35/12। अब हम उसको उल्टा से चेक करेंगे, इसे हम पीछे लिखेंगे, इसे हम आगे लिखेंगे। तो जैसे ही हमने चेक किया द नंबर इज गेटिंग रेसिप्रोकल, दिस विल बिकम 4/-5, नीचे आया -35, ऊपर आया 12। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज -12/35, लेकिन हमारा आंसर 35/12 और -12/35 दोनों अलग अलग नंबर्स है। सो डिवीजन भी नॉट कॉम्यूटेटिव है फॉर रैशनल नंबर, मतलब सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव।